आ गया। उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज, यूपीएमएसपी, जो आप लोग का वेबसाइट है upmsp.ac.in पर देखिए डिस्टेंस ये मॉडल पेपर उपलब्ध है आप लोगों का। आप लोगों का ये ओरिजिनल पेपर देखिए, ओरिजिनल जो मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने सुझाया हुआ है उसका डिस्कशन आप लोग के साथ होने जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है डिस्कशन। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत, जो ये पेडागोगी का है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए करते हैं इस मॉडल पेपर को हम लोग स्टार्ट। और निश्चित तौर पर देखिए, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज के द्वारा सुझाया गया मॉडल पेपर है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए। देखिए दोस्तों, समय तो आप जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट की बात होती है। नोट के बारे में 15 मिनट मिलता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लिया करिए। देखिए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया करिए। दीर्घ प्रश्नों में जिस प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, इसमें देखिए शब्दों के बारे में लिखा गया है। शब्दों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी क्या होता है कि जिस प्रश्नों के बारे में अच्छे से जानते हैं, अगर पता चला आती लघु में भी है तो लगते हैं उसी को 2-3 पन्ना लिख रहे हैं। देखिए आपको जब वो 4-5 लाइनों में लिखा गया है, दिया गया है लिखने के लिए, तो आपको उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भी लिखेंगे तब भी आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जैसा नाम वैसा काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग। तो शिक्षा शास्त्र का मनोविज्ञान, देखिए शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? प्रश्न को ध्यान सुनिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल। तो देखिए इसमें बहुत ही पॉपुलर नाम है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। यह आयोग देखिए बनाया गया 1964 से 1966 में। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो शैक्षिक क्षेत्रों की अगर देखा जाए मुख्य रूप से अगर बात, तो ये शैक्षिक पहलुओं पर, मतलब देखिए शैक्षिक क्षेत्रों के सभी पहलुओं को जांच करने के लिए मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का ये गठन किया गया था, जिसका गठन में जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थी। ये बहुत पॉपुलर नाम है देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में देखा जाए तो यूजीसी यूजीसी के द्वारा देखिए इनकी जो मुख्य रूप से इनको नियुक्त किया गया था, और तत्कालीन की अध्यक्ष बनाया गया था इनको, किसे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर ब प्रश्न क्यों, देखिए ब प्रश्न क्या है आप लोग का, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों सीधा सीधा आपका प्रश्न हो जाएगा व्यक्तित्व का। तो प्रक्षेपी विधि जो होता है डिस्टेंस, उसके द्वारा किसका मापन करते हैं हम लोग? व्यक्तित्व का। देखिए मनोविज्ञान में अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रक्षेपी जो तकनीक है वो बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना? तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। सर्व शिक्षा अभियान से प्रश्न आप लोग का देखिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए, लाइक चीजें बताने के बाद तो एक तरीके से वो कचड़ा ही हो जाता है, तो सफाई भी जरूरी है। चलिए प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का, उपलब्धि का, रुचि का, बुद्धि का। तो इसने अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत। व्यक्तित्व का ना, किसका बताया गया था? व्यक्तित्व का। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान की, जिसे हम लोग BRC भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और देखिए इसी की जो शुरुआत हुआ था वो 2001 में हुआ था। कब से? 2001 में। सब पढ़े सब बढ़े। देखिए जो जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से देखा जाए 2001 से 2002, तो 2001 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए मुख्य रूप से जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, यानी वही थे इस समय मुख्य रूप से। तो ये समाधि में देखिए मन लगाया गया था। और भारतीय संविधान में देखा जाए ना तो ये 86वें संशोधन में ये जोड़ा गया था, ठीक है, किस संशोधन में? 86वें संशोधन में। और देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुक्त रूप से जो व्यवस्थाएं थी, इसमें प्रावधान बनाया गया था मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर द प्रश्न की ओर। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? उपनयन, उपसंपदा, बिस्मिल्लाह रस्म, प्रव्रज्या संस्कार। तो देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका प्रव्रज्या संस्कार।
कौन सा संस्कार? प्रज्ञा संस्कार। ठीक है। उपनयन की बात होती है तो देखिए हिंदू धर्म की बात होगी, बिस्मिल्लाह रस्म जो हो गया, ये देखिए मुस्लिम की बात हो गई। तो देखिए आप प्रज्ञा की जो बात कर रहे हैं आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आप लोगों का, यही है बौद्धकालीन शिक्षा का संस्कार। ठीक है। देखिए अगर देखा जाए बौद्ध के बारे में अगर बात की जाए थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखिए शिक्षा मठों में अगर देखा जाए तो मठों और बिहारों में प्रदान किया जाता, तो ये तुम लोग अच्छे से जान रहे हैं। लेकर प्राथमिक स्तर से लेके उच्च स्तर तक का भी यही पर होता था इनका। और शिक्षा के लिए देखिए मठों में प्रवेश के लिए पहले जो संस्कार का रस्म कराया जाता था उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रज्ञा संस्कार। ठीक है। तो द का विकल्प नंबर जो 2 होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। याद रखिए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्रज्ञा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। तो यहाँ पर कौन सा आपका था, ये था प्रज्ञा संस्कार। ठीक है। यह प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। तो देखिए दोस्तों जो जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम था वो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 सन में। अगर और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे इसमें तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम जो था 1 अप्रैल 1980 को, यानी भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1980 में। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से देखिए औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के साथ जो किया गया था, इसमें जनसंख्या को जो शिक्षा से जोड़ा गया। ठीक है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की मतलब ज्यादा जो शिक्षा है, विद्यार्थी हैं, युवा पीढ़ी जो है जनसंख्या के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण, यानी स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास उनके अंदर हो सके, यानी वो बड़े पैमाने पर इसके बारे में जो है अपनी विचारधाराएं दे सके। देखिए दोस्तों जब ये समाप्त हो जाता है तो आपका प्रारंभ होता है यहाँ पर देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो 2, 3, ये 4, 5, ये 6, ये सब जो है आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रतिपादित सीखने का नियम ना, किसी एक का नाम उल्लेख करना है यहाँ पर। तत्परता का नियम, प्रभाविता का नियम पूरा है ना, कट होती तो नियम है ना, तो उसमें किसी एक करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए यहाँ पर है प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं, पर्यावरण शिक्षा के लिए 2 उद्देश्यों को बताइए। सब सीधा है। बहुत से प्रश्नों को मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया भी है। डीजे सर चैनल पर जाएंगे तो मनोविज्ञान के प्लेलिस्ट को देखिए एक बार, वहां से जब देखेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जिन प्रश्नों में आपको डाउट होता है तो आप डीजे सर चैनल पर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पर अपनी विचारधाराएं रख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप लोग को एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आपदा से क्या समझ, देखिए कॉल करने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, कॉल आपको रिसीव नहीं हो पाएगा, बहुत रेयर चांस होता है। तो इसमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देते तो हाँ आपका खाली समय वो देख लिया जाता है। ठीक है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देख लीजिए डिस्टेंस यहाँ पर अधिगम के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या करना है विस्तृत में, अथवा महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की बात करना है। पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न देखिए 20वां है आपका, शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं पूछा गया है। और 21वां प्रश्न जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को पर प्रकाश डालना है। अथवा व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से थे आप लोगों के ये प्रश्न। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।